ये वीडियोस है मेरा ये एक्सेस मॉडिफायर को लेके और साथ में मेरा मतलब क्या बोलते हैं टाइप अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग को लेके। चलो एक क्लास बनाते हैं अपकास्टिंग टेस्ट। आई नीड अ मेन क्लास फिनिश। ठीक है, सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि पब्लिक क्लास का एक्सेस क्या है। अगर कोई क्लास मेरा पब्लिक है तो बाय डिफॉल्ट इसका एक्सेस विद इन द क्लास किसी भी क्लास में या फिर विद इन द पैकेज, मतलब उसी पैकेज में, सेम पैकेज में। जैसे मेरे अभी पैकेज का नाम है सूरज, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई प्रोग्राम है जो कि अभी मेरा एक ऊपर में फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से मेरा एक पैकेज है, मेरा दो पैकेज है इसमें, एक है फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से, एक है सूरज नाम से। दो पैकेज है मेरे पास। अगर अभी हम सूरज नाम के पैकेज में है, बट अगर यदि मेरा प्रोग्राम फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम के पैकेज में है और हम उसको कॉल करना चाहेंगे तब भी मेरा हो जाएगा, तभी मेरा एग्जीक्यूट हो सकता है। तो विद इन द सेम पैकेज या फिर विद इन द अनोदर पैकेज, मतलब कि सेम पैकेज में भी हो सकता है और अनोदर पैकेज में, मतलब सेम क्लास में तो हो ही सकता है। अपना क्लास है भाई तो अपने क्लास में क्यों नहीं होगा। और विद इन द सेम पैकेज मतलब कि सेम पैकेज में हो सकता है। मान लो कि मेरा प्रोग्राम है सूरज नाम के पैकेज में, मेरा 4 क्लास है। मान लो कि हमको हैश सेट डेमो को अगर एग्जीक्यूट करना है, इसमें मेरा कुछ मेथड है, ठीक है। हम एक ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं इसका हैश सेट का। अगर यदि हमको इसको यूज करना है अपने मेन प्रोग्राम में तो हम इसको यूज कर सकते हैं, अगर सेम पैकेज में है फिर भी। अगर अदर पैकेज में, फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम के मेरे पैकेज में है, फिर भी हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पब्लिक का स्कोप ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, ठीक। दूसरा आ जाता है मेरा प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का स्कोप जो होता है वो विद इन द क्लास तो होता ही है, विद इन द सेम पैकेज भी होता है, बट विद इन द अनोदर पैकेज थोड़ा सा, मतलब इसका थोड़ा सा घटता है। विद इन द अनोदर पैकेज ऑफ चाइल्ड क्लास, मतलब कि अनोदर पैकेज में तो एक्सेस हो सकता है लेकिन सिर्फ चाइल्ड क्लास के अंदर में, इनहेरिटेंस के वजह से सिर्फ, मतलब कि विद इन द सेम क्लास एंड विद इन द सेम मतलब सेम पैकेज तक होता है। लेकिन अगर वो कोई अदर पैकेज में है या मेरा प्रोग्राम फर्स्ट पैकेज में, अगर यदि फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम के पैकेज में है और हमको यूज करना है सूरज में, तो ये सूरज का जो क्लास हम बनाएंगे ना कोई भी, वो उसका चाइल्ड क्लास होना चाहिए। चाइल्ड क्लास के अंदर में ही उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। और प्रोटेक्टेड जो मेरा होता है ये भी एग्जैक्टली सेम ही होता है, बट इसमें थोड़ा सा उसका स्कोप फिर घटता है और घटने के बाद हो जाता है विद इन द सेम पैकेज को हटा दो, विद इन द अनोदर पैकेज को हटा दो। मतलब कि सेम क्लास में एक्सेस हो सकता है। प्रोटेक्टेड, एक मिनट, प्रोटेक्टेड, हाँ, प्रोटेक्टेड विद इन द सेम क्लास और विद इन द सेम पैकेज। मतलब कि मेरे पास दो पैकेज है यहाँ पे। अगर प्रोग्राम मेरा फर्स्ट पैकेज में है और हम यूज करना चाहते हैं सूरज नाम के पैकेज में, इम्पॉसिबल है। अगर प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज किए हैं तो धीरे धीरे कर करके स्कोप घटा रहे हैं, ठीक है। और प्रोटेक्टेड नहीं, सॉरी, ये प्राइवेट डिफॉल्ट है, ये प्रोटेक्टेड नहीं, ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट। और लास्ट वाला जो मेरा होता है पब्लिक, वो सिर्फ विद इन द सेम क्लास के लिए है। मतलब कि सिर्फ उसी क्लास में तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर तुम किसी को प्राइवेट बनाए हो तो पब्लिक विद इन द सेम क्लास, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा इनहेरिटेंस का यूज करते हैं अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग के लिए। मान लेते हैं मेरे पास है क्लास फोन। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास क्लास फोन है, ठीक है। पब्लिक वर्ड कलर, फोन का कलर होता है, ठीक है। इसमें सिस आउट का यूज करते हैं, सिस आउट, और दे देते हैं कलर इज, ठीक है, कलर इज, बस इतना ही दिए हुए है। ये मेरा एक चाइल्ड क्लास है, मेरा पेरेंट क्लास है। हम क्या कर रहे हैं, एक और क्लास बनाते हैं सेम टू सेम क्लास। एक मेरे पास फोन है रेडमी नोट 11,
ठीक है, Redmi Note 11 मेरे पास एक फोन है, ठीक है। हम ओवरराइडिंग का मतलब पता है कि जो मेथड मेरा पेरेंट में होगा एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉपी करो कंट्रोल सी से और पेस्ट कर दो इसमें, एग्जैक्टली सेम टू सेम। रिटर्न टाइप हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बट अभी हमको उसका काम नहीं पड़ता है, स्पेशल केसेस में ही होता है। हम इसमें दे देते हैं कलर इज रेड, कलर इज रेड, सिंपल। मतलब कि मेरे पास Redmi Note 11 का फोन है जिसका कलर रेड है, ठीक। एक और क्लास बनाते हैं सेम टू सेम इसी के जैसा। मान लेते हैं मेरे पास है, मेरा फोन है पोको M4 Pro का, M4 Pro मेरे पास ये फोन है, ठीक है। यहाँ पे बना है पब्लिक वर्ड कलर को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, इसको हटाओ और इधर पेस्ट करो, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ये यूजलेस हो गया था, बहुत ज़्यादा आ गया था। कलर इज मान लेते हैं मेरे फ़ोन का कलर है ब्लैक, एग्जाम्पल के लिए BLACK, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 क्लास बनाए हुए हैं, एक मेरा है फोन, एक है मेरा Redmi Note 11 जो कि एक्सटेंड कर रहा है, एक मिनट, एक्सटेंड्स कर रहा है फोन को, THON, फोन को एक्सटेंड कर रहा है, अरे यार, एक्सटेंड्स फोन, इसको कॉपी करते हैं, इसमें भी डालते हैं, कंट्रोल V पेस्ट, ठीक है। मतलब मेरे पास एक पेरेंट क्लास है फोन का, इसमें एक मेथड है कलर नाम से, कलर डिसाइड नहीं किए हैं। मेरे पास एक Redmi Note 11 का फोन है, क्लास है, उसमें भी एक मेथड है ओवरराइड की है कलर को, इसमें भी कलर को ओवरराइड की है और इसमें कलर रेड किए हुए हैं। और मेरे पास एक पोको M4 Pro नाम का फोन है जो कि फोन क्लास का चाइल्ड है और कलर है उसका ब्लैक, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक मेन क्लास बना रहे हैं अपकास्टिंग नाम से, एग्जांपल के लिए, ठीक है। एक मेन क्लास बनाया हुआ है, थोड़ा और नीचे कर देते हैं। हाँ, हम क्या कर रहे हैं इसमें, मेरा पेरेंट क्लास कौन है, मतलब ऐसा क्लास जो एक्सटेंड नहीं कर रहा है किसी को। तो देखो ये क्लास जो मेरा Redmi Note 11 Pro मेरा है, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 ये एक्सटेंड कर रहा है फोन को। ये पोको M4 जो है ये भी एक्सटेंड कर रहा है फोन को। इसका मतलब कि पोको M4 Pro और Redmi Note 11 Pro दोनों जो है ना वो डिपेंडेबल क्लास है फोन पे, मतलब कि फोन मेरा पेरेंट है। यही से पता चल रहा है कि दोनों डिपेंड कर रहा है फोन पे, एक्सटेंड कर रहा है फोन को। तो मेरा एक फोन ही क्लास है जो किसी को एक्सटेंड नहीं कर रहा है, वो तो इम्प्लिसिटली बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट क्लास को, एक्सटेंड्स OBJECT, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। हम चाहे तो ये लाइन भी लिखेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जावा में अगर तुम नॉर्मल हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाने का भी प्रोग्राम लिखो, वो प्रोग्राम भी बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास का चाइल्ड होता है। मतलब कि जावा में कोई भी क्लास हो जाए ना, सब क्लास का पेरेंट होता है ऑब्जेक्ट क्लास बाय डिफॉल्ट। अगर हम नहीं भी लिखेंगे फिर भी मेरा काम होगा, ये बाय डिफॉल्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली कर रहा है मेरा JVM, ठीक है। तो हम मेरा फोन यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लास है, ये इसको कोई से किसी से मतलब नहीं है। और फोन के अंदर में ही कैटेगरी है Redmi Note 11 और Redmi Note 12, क्योंकि Redmi Note 11 Redmi Note पोको M4 Pro दोनों फोन ही है। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं फोन का, फोन मेरा पेरेंट है, फोन P इज इक्वल टू न्यू Redmi Note 11 Pro का या पोको M4 Pro का करते हैं पहले, ये हमको ऊपर में मिल गया, ठीक है। हाँ ठीक है, ये किए, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आया। हम चाहे तो p.color अगर करेंगे तो देखो किसका आएगा, न्यू पोको M4 Pro है, न्यू पोको M4, जहां पे न्यू कीवर्ड रहता है ना ऑब्जेक्ट उसी का क्रिएट होता है। तो ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट होगा, ये फोन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम सिर्फ फोन क्लास का रेफरेंस रख रहे हैं, क्योंकि पापा जो होता है ना, पेरेंट जो होता है ना, उसके पास चाइल्ड का रेफरेंस होता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कहीं ठीक से कुछ कर तो नहीं रहा है इधर उधर। तो पेरेंट जो है ना वो रेफरेंस रख सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग चाइल्ड क्लास का। तो जब हम p.color को कॉल करेंगे ऑटोमेटिकली मेरा चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल होगा। देखो कलर इज ब्लैक आया, ब्लैक कलर हम किस में डाले हुए हैं, यही चाइल्ड पोको M4 में ही चाइल्ड ब्लैक ही कलर डाले हुए हैं ना। इसको कहा जाता है मेरा अपकास्टिंग, ये है मेरा अपकास्टिंग, ये मेरा अपकास्टिंग है, अपकास्टिंग है।
ठीक है, चलो ये हो गया। और अगर यदि मतलब डाउन कास्टिंग, यही हम क्या करते हैं, एक और मेथड बनाते हैं, मतलब इसी को सेम टू सेम करते हैं। नीचे आ जाओ कम भाई, हाँ यहाँ पे Redmi Note 11 का करते हैं, रुक जाओ। Redmi Note 11, Redmi Note 11 भी मेरा चाइल्ड है और फोन मेरा पेरेंट है, तो हम यहाँ पे इसको हटा के यहाँ कर दिया। और P डॉट कलर जब करेंगे, फोन P नहीं P1, क्या कि P पहले से किसी और को रेफरेंस दे रहा है, ठीक है, फोन P1। और अगर हम P1 डॉट कलर करेंगे तो हमको बाय डिफॉल्ट रेडमी में जो कलर होगा वो कॉल करके देगा, क्योंकि न्यू रेडमी मतलब न्यू रेडमी फोन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो कोई भी आदमी होगा वो सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी देगा। मान लो तुम्हारे पापा है, तुम्हारे पापा को मतलब मान लो कि तुमको भी पैसा का काम है और तुम्हारे पड़ोस में एक लड़का है, उसको भी 500 रुपए का काम है और तुमको भी 500 रुपए का काम है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे पापा सबसे पहले तुम्हारा हेल्प करेंगे, किसी और का बाद में करेंगे, पहले तुम्हारे पापा है भाई तो तुम्हारा हेल्प करेंगे ना। इसीलिए सबसे पहले चाइल्ड को प्रायोरिटी मिलता है, पेरेंट को नहीं मिलता है। तो P1 डॉट कलर जब भी कॉल करेंगे तो मेरा चाइल्ड क्लास का एग्जीक्यूट होगा, और इसमें चाइल्ड है मेरा Redmi Note 11 Pro। तो Redmi Note 11 के अंदर में जो भी है मेरा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ये होता है, ये भी है मेरा टाइप कास्टिंग। डाउन कास्टिंग का मतलब होता है जस्ट इसी को रिवर्स कर दो, ठीक है, ये लो रिवर्स कर दिए। यहाँ पे फोन P1 को कॉपी करो, इसको पीछे कर दो, यहाँ पे न्यू कीवर्ड को हटा दो, Redmi Note 11 के पास R इज इक्वल टू न्यू फोन, ये होता है मेरा डाउन कास्टिंग। लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि रेडमी मेरा चाइल्ड है। कोई भी बच्चा अपने पापा पे नजर रख सकता है कि मेरे पापा कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ गलत वलत तो नहीं करते हैं। वो मम्मी अगर बोले थोड़ा सा देखने के लिए तो अलग बात है, बट ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कंपाइलेशन एरर हमको क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड जो है ना वो नहीं क्रिएट कर सकता है पेरेंट के ऑब्जेक्ट को। मतलब ऐसा थोड़ी है कि चाइल्ड जो है वो चाहेगा कि मेरा एगो नया पप्पा हो जाए तो हम नया पप्पा क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पेरेंट जो है वो नया चाइल्ड क्रिएट कर सकता है, लेकिन पेरेंट मतलब चाइल्ड नया पेरेंट क्रिएट नहीं कर सकता है। तो ये एक टाइप से इम्पॉसिबल है, इसी को डाउन कास्टिंग कहा जाता है, डाउन कास्टिंग, यही है मेरा डाउन कास्टिंग। लेकिन ये हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग। डाउन कास्टिंग ये नहीं है, ये है डाउन कास्टिंग। एक ब्रैकेट लो, ब्रैकेट बंद करो, ब्रैकेट के अंदर आओ और यहाँ पे Redmi Note 11 लिख दो। मतलब कि हम चाइल्ड जो है मेरा वो पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और पेरेंट को फोर्सली कर रहा है कि अब तुम मेरे पापा नहीं हो, अब तुम मेरे बेटा हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मतलब यही सेम टू सेम हो रहा है, चाइल्ड का रेफरेंस है और चाइल्ड बोल रहा है पेरेंट को कि अब आप मेरे पापा नहीं है, अब आप मेरे चाइल्ड है। तो ये भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल बात ही होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि अभी पापा है 2 मिनट के बाद चाइल्ड हो गया। और डॉट कलर करोगे रन होगा, लेकिन कंपाइलेशन में एरर देगा, कहेगा क्लास कास्ट एक्सेप्शन। मतलब क्लास कास्ट मतलब होता है कि कास्टिंग नहीं हो पा रहा है ठीक से। मतलब कि ये Redmi Note 11 Pro मेरा चाइल्ड है और फोन मेरा पेरेंट है। भाई तुम चाइल्ड कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है पेरेंट का? चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है पेरेंट का, इसका मतलब कि चाइल्ड जो है ना वो अपना नया फादर बना रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा तो थोड़ा इम्पॉसिबल है। कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है, तुम फोर्सली बोले बेचारा को कि हो जाओ तो कंपाइलर बोलेगा हाँ भाई तुम जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ, हम कर भी क्या ही सकते हैं, मजबूर है, तो बेचारा कर दिया। लेकिन जब तुम रन करने के लिए जाओगे तब तुम्हारा जेवीएम नहीं मानेगा। जेवीएम को चढ़ जाएगा गुस्सा कि अरे भाई तुम बच्चा हो, तुम चाइल्ड हो, तुम नया पापा कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो तुमको रन टाइम एरर देगा क्लास कास्ट एक्सेप्शन। आया क्लास कास्ट एक्सेप्शन कि तुम कास्टिंग ठीक से नहीं हो रहा है। ये क्लास कास्ट मतलब होता है कास्टिंग, कि तुम अप कास्टिंग या डाउन कास्टिंग करो, इसको कास्ट ही कहा जाता है। या फिर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, वहां पर भी क्लास कास्ट एक्सेप्शन आता है अगर तुम बड़े को छोटे में डालोगे तो, ठीक है। हाँ, तो ये एक टाइप से है। जैसे मान लो यहाँ पे हम दिए हुए हैं एक मिनट, शॉर्ट S इज इक्वल टू 10L, एग्जाम्पल के लिए 10L, ठीक है। शॉर्ट है वहां पे, सॉरी शॉर्ट,
ये देखो एरर दे रहा है, कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट लॉन्ग टू शॉर्ट। ये भी मेरा एक टाइप से ऐड टू कास्ट है ना, सेम टू सेम उसमें भी आ रहा था ना। अगर तुम ऐसे ही नोट पैड पे इसको लिखोगे सेम टू सेम, शॉर्ट एस इज इक्वल टू 10L, मतलब 10L मतलब लॉन्ग वैल्यू है, लॉन्ग वैल्यू को हम शॉर्ट में डाल रहे हैं, तब हमको अगर यदि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है, यहाँ पे कह रहा है चेंज टू कास्ट, कास्ट करने के लिए कह रहा है, बट अगर यदि तुम इसको नोट पैड पे करोगे सेम टू सेम तुमको क्लास कास्ट एक्सेप्शन क्रिएट करके देगा कि टाइप कास्टिंग नहीं हो सकता है भाई, ये शॉर्ट का साइज छोटा है, ये बड़ा साइज का है। यहां पर भी एग्जैक्टली सेम टू सेम हो रहा है, फोन बड़ा है क्योंकि फोन पेरेंट है दोनों का, रेडमी का भी और पोको का भी। पेरेंट का रेफरेंस यूज हो सकता है और उससे चाइल्ड क्रिएट कर सकते हो क्योंकि पेरेंट चाइल्ड क्रिएट करता है, लेकिन कोई भी चाइल्ड अपना नया पेरेंट क्रिएट नहीं कर सकता, तो डाउन कास्टिंग इम्पॉसिबल है। कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ के बाद बाकी जगह देखा जाएगा तो डाउन कास्टिंग इम्पॉसिबल है। ठीक है, यही होता है बेसिकली फंडा टाइप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग में। और ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का वीडियोस एक बार देख लेना, जो भी सर बताए थे एग्जैक्टली सेम टू सेम उसी के जैसा है। मतलब ओवरराइडिंग का वीडियो बनाए हुए थे 1 मंथ पहले और सर अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले ही पढ़ाए हैं, बट फिर भी सारा का सारा मैच कर रहा है, एग्जाम्पल्स भी मैच कर रहा है। वो मतलब कि अगर पेरेंट बोला इससे मैरी करो बट तुम उससे खुश नहीं हो तो खुद का भी क्रिएट कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज रहता है। थैंक यू। और एक गार्बेज कलेक्टर का थोड़ा बात कर लेते हैं। गार्बेज कलेक्टर का असली काम होता है ना यूजलेस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे इसको 2 मिनट के लिए हटाओ, ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं फोन p इज इक्वल टू न्यू फोन और p डॉट कलर कर रहे हैं, थोड़े देर के बाद p इज इक्वल टू नल कर रहे हैं, p इज इक्वल टू नल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि ये जो मेरा रेफरेंस p बन रहा था, p मतलब है फोन p, ठीक है, नहीं तो छोड़ो हम तुम्हारे लिए एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, फोन P1 कर देते हैं इसको P1। ये इंडिकेट कर रहा है नल को, ठीक है, ये नल को इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये जो P1 है ये मतलब एक टाइप से नल के तरफ रेफरेंस दे रहा है, ठीक है, ये नल को रेफरेंस दे रहा है। अगर यदि कोई भी ऑब्जेक्ट नल को रेफरेंस दे रहा है इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट यूजलेस है। मेरा P1 ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो एक टाइप से यूजलेस ऑब्जेक्ट है, इसका कोई काम नहीं है, वो बेरोजगार है, फालतू है, घटिया है बेचारा। तो मेरा गार्बेज कलेक्टर क्या करता है ना कि गार्बेज कलेक्टर सबसे पहले यहाँ पे आया, आने के बाद सबसे पहले चेक किया कि भाई कोई यूजलेस ऑब्जेक्ट है क्या, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से थोड़ा देर पहले गार्बेज कलेक्टर घूमता है। गार्बेज कलेक्टर मेरा एक डेमन थ्रेड है,